क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। पेंच का मतलब होता है नट, जैसे कहीं भी लगाने के लिए आप यूज करते हैं, जैसे किसी चीज को कसने के लिए। ठीक है, पेंच का मतलब यही समझिए, बहुत सी चीजें होती हैं। चलिए, जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए। देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है क्वेश्चन, एक मशीन, कोई मशीन है जो एक दिन में इतने पेंच बनाती है, तो जनवरी महीने में 2006 कितने पेंच बनाएगी। एक महीने में वो पेंच पूछ रही है कितने बनाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा है, आप सोल्यूशन लिखिए। सोल्यूशन मतलब हल होता है। ठीक है, आप हल भी लिख सकते हैं जो आपका मन करे। तो आप देखिए यहाँ पे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना जरूरी होता है। स्टेटमेंट मतलब लैंग्वेज थोड़ी सी लिखनी जरूरी होती है। लिखो आप, एक दिन में बनाए गए पेंच। ओके, आप देखो यहाँ पे 2825 पेज बनाए गए। स्टेटमेंट लिखने से क्या होता है, आपको एग्जाम, अगर आपका एग्जाम है और एग्जाम में ऐसे लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखने से आपको पता भी चल जाता है आपको आगे क्या करना है, तो स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। ओके, जनवरी 2006 क्वेश्चन जो पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखिए। जनवरी 2006, ठीक है, में पेचों की संख्या, ओके, जनवरी 2006 में पेचों की संख्या यानी कि कितने बनाए जाएंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, ट्रिक के साथ हम समझाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो ऐसे देखिए यहाँ पे जनवरी यहाँ पे आ रहा है, तो ये यहाँ पे जो महीने आते हैं वो 31 के होते हैं, यहाँ पे जो आते हैं वो 30 के होते हैं, और फरवरी जो होती है वो 28 की होती है लीप ईयर में, यानी कि लीप ईयर में 29 की होती है। ठीक है, तो लीप ईयर 4 साल के बाद आता है। ठीक है, तो आप समझिए यहाँ पे जो होते हैं महीने वो 31 के होते हैं, यहाँ पे जो होते हैं वो जनरली 30 के होते हैं। तो जनवरी देखिए कहाँ पे आ रहा है, जनवरी। ठीक है, तो ये 31 का महीना है। ओके, तो आप लिखिए यहाँ पे, जनवरी माह में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। एक दिन में पेज कितने बनाए जाते हैं, 2825। ठीक है, ओके, गुणा करा दीजिए। अगर आपको इस तरह से गुणा कराना नहीं आता है तो आप ऐसे लिख लीजिए कॉलम मेथड में, 31 गुणा कराइए। देखिए जब किसी डिजिट का 1 से गुणा कराते हैं तो वही आता है, जैसे 5 का 1 से करेंगे तो 5 आएगा, 2 का 1 से करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, और 8 का 1 से करेंगे 8 आएगा, 2 का 1 से करेंगे 2 आएगा। ठीक है, 1 डिजिट यहाँ पे हो गई, यानी कि 1 का हो चुका है गुणा, तो यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाएंगे। ओके, 3 का करिए, 3 पच्चे 15, हासिल आया 1, 3 दूनी 6, 1 जोड़ दो उसमें 7 हो गया, 8 तुरुक 24। ठीक है, 24 का 4 लिखिए, 2 आपके पास हासिल है, तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6। ठीक है, 6 में 2 जोड़ दो 8 हो गया। यहाँ पे लाइन एक खींचिए, प्लस का साइन लगाइए, जोड़ दीजिए। 5 में 0 है यहाँ पे समझिए, तो 5 5 2 7, 8 7 15, हासिल आया आपके पास 1, 4 2 6, 6 1 7 और 8। तो जनवरी 2006 में पेज बनाए गए। आप गुणा करा देंगे, यहाँ पे इस तरह से आप गुणा करा लेंगे कॉलम मेथड से। जो आंसर आएगा आप यहाँ पे लिख देंगे 87575, इतने पेज बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1,200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी। एक कोई व्यापारी है जिसके पास 78,592 रुपये हैं। उसने 40 रेडियो ऑर्डर किया है। प्रत्येक रेडियो का मूल्य जो है वो 1,200 रुपये है, यानी कि 1,200 रुपये है।
इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्यूशन लिखिए और सॉल्व कर लीजिए आसानी से। ठीक है, तो पहले तो आप लिखेंगे व्यापारी के पास धनराशि बराबर ₹78,592। ये रुपए का सिंबल होता है, रुपीस का। इंग्लिश में आप बोले रुपीस और हिंदी में रुपए। ओके, प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपए। तो आप लिखें प्रत्येक रेडियो का मूल्य बराबर रुपीज का सिंबल आप लगाना ना भूलें, 1200 रुपए। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया, तो 40 रेडियो का मूल्य निकालेंगे आप। तो लिखें 40 रेडियो का मूल्य बराबर 40 रेडियो गुणे आपके पास एक रेडियो का जो मूल्य है वो क्या है, 1200 रुपए। गुणा करा दें। ठीक है, आपको अगर इस तरह से गुणा कराना नहीं आता है तो आप इसको इस तरह से कॉलम मेथड में लिख लेंगे। 40 रेडियो है तो गुणा करा दें। ठीक है, जब जीरो से किसी भी डिजिट का गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। 0 का 0 से 0, 0 का 0 से 0, 0 का 2 से फिर 0, फिर 0 का 1 से फिर 0, 1 का हो गया, क्रॉस लगाइए। फिर 4 का जब 0 से करेंगे तो 0 आएगा। यानी कि किसी भी डिजिट का अगर 0 से गुणा करते हैं तो आपके पास 0 आता है। 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4। ठीक है, प्लस का निशान लगाइए, जोड़िए 0 0 0, 0 में 8 जोड़ेंगे, 8 आपके पास आएगा और 4। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल सा है। 12 चौक 48। ठीक है, 48 लिखते हैं और 2 0 ये और 1 0 ये, 3 0 लगा दें। ठीक है, रुपीज का सिंबल लगाना ना भूलें। ठीक है, तो ये आपका 40 रेडियो का मूल्य आ गया। अब इस खरीदारी के बाद आप लिखें इस खरीदारी के बाद व्यापारी के पास धनराशि बचेगी। करना क्या आपको, उसके पास कितनी धनराशि थी वो आप लिख लें, 78,592। उसने 40 रेडियो का ऑर्डर किया है तो उसका जो रेट है वो इतना है, 48,000। इसको इसमें से घटा देंगे। 2 में से 0 2, 9 में से 0 9, 5 में से 0 5 और 8 में से 8 0, 7 में से 4 3। यानी कि इस खरीदारी के बाद व्यापारी के पास धनराशि बचेगी 30,592। आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। एक विद्यार्थी ने 7,236 को, ठीक है, 56 के स्थान पर 65 से गुणा करा दिया। यानी कि 56 के स्थान पे कराना था गुणा और उसने 65 से गुणा करा दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। देखिए, इसको समझने की आपको जरूरत है। एक विद्यार्थी है जिसको गुणा कराना था 56 से इसको, ठीक है, पर 56 की जगह पे इसने इनकी स्थान इनका बदल दिया और 65 से गुणा करा दिया। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है उत्तर से कितना अधिक। ठीक है, तो आप देखिए आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लिखिए जो हर बार आप लिखते आ रहे हैं। सॉल्यूशन मतलब होता है हल। ठीक है, तो सही उत्तर से अधिक था, कितना था अभी आप सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे।
सही उत्तर से अधिक था। ठीक है, ओके। तो कितना अधिक था, आप पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप पहले समझिए। क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, एक विद्यार्थी ने, ठीक है, 7236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा करा दिया। तो पहले तो आप लिखो 7336 किससे गुणा करा दिया, 65 से। सही उत्तर से अधिक था, देखिए अधिक था यानी कि आपको घटाना है। पहले तो आप लिखो 56 के स्थान पे 65 से करा दिया, तो आपने कर दिया, और 56 से गुणा करा दीजिए। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन कराइए इसका। देखिए अगर आप इसका गुणा करते हैं, अगर आपको गुणा करना नहीं आता है तो आप इधर देखिए, इस तरह से करना है, मतलब ऐसे नहीं आता है। ठीक है, गुणा करना तो हर किसी को आता है, कॉलम मेथड इसको बोलते हैं। ऐसे आप गुणा करा दीजिए। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट आप इसका भी ऐसे ही करा देंगे। ठीक है, तो जब आप इसका गुणा कराएंगे, ओके, अभी तो इसका आपको गुणा नहीं करना है। आप देखो दोनों में कॉमन मिल रहा है, ये डिजिट और ये डिजिट सेम है, तो इसको कॉमन ले लीजिए। कॉमन मतलब बाहर ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा, 65। इससे आपको और आसान रहेगा, दोनों को गुणा नहीं कराना पड़ेगा। ठीक है, ओके। और 56 56। ठीक है, आप यहाँ पे इसको घटा दीजिए, 65 में से 56 को घटाइए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए लिख के कर लीजिए, आसान रहेगा और आपका आंसर भी सही आएगा। घटाना है आपको, घटाने का निशान लगाइए, घटा दीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे इसने हासिल लिया, ये 15 हो गया। ठीक है, 15 में से 6 गया, 9 आ गया, 5 में से 5 गया, 0। ठीक है, तो यहाँ पे गुणे का निशान लगाइए। यहाँ पे गुणे का निशान देखिए, ये ब्रैकेट लगाए, यानी कि ये दोनों के गुणा में। आप यहाँ पे गुणे का निशान 9 लिखिए। ठीक है, अब 9 से इसका गुणा करा देना है। ठीक है, तो आप लिख के कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है, यानी कि एक ही डिजिट है, तो आप गुणा करा सकते हैं आराम से। ठीक है, 6 नाम 54, 54 का 4, हासिल है 5। ठीक है, 9 त्रुक 27, 27 और 5 32, 32 का 2, हासिल है 3। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी समीजें या कमीजें सी जा सकती हैं। ठीक है, तो एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत होती है और उसके पास 40 मीटर कपड़ा है, तो कितनी कमीजें सिली जा सकती हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, सोल्यूशन लिखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका ये। देखिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा है आपके पास, तो आप लिखेंगे 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा। इसको देखिए, इधर आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, इसने मीटर में दे रखा है। ठीक है, तो इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। 2 मीटर, 1 मीटर में आप समझिए 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और 15 सेंटीमीटर आपको पहले से दे रखा है, तो 15 आप जोड़ेंगे इसमें, 15 सेंटीमीटर। देखिए 2 का गुणा 100 से करेंगे तो 200 हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। अब आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा 215 सेंटीमीटर। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर जो कपड़ा है, ये 215 सेंटीमीटर हो गया। अब आपके पास टोटल कपड़ा कितना है, 40 मीटर, तो आप लिखो यहाँ पे 40 मीटर कपड़ा। इसको भी आप सेंटीमीटर में चेंज कर लो, तो 40। ठीक है, मीटर, 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 से गुणा करा दो। ठीक है, और सेंटीमीटर भी आप साथ में लिखो, क्योंकि मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं। तो 4 एकम 4। अब आप 0 गिन लीजिए, 1 2 और इधर 3 0 लगा दीजिए। इतने सेंटीमीटर हो गया कपड़ा। ठीक है, अभी वो पूछता है 40 मीटर कपड़े में कितनी कमीजें सी जा सकती हैं। ठीक है, कितनी कमीजें, तो आप क्या करेंगे, आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। करना क्या है, आपको थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है। 40 मीटर कपड़े में कमीजों की संख्या,
40 कमीजों की संख्या, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आप लिख लीजिए 40 मीटर कपड़े में कमीजों की संख्या, ठीक है। वैसे ये भी सही है 40 कमीजों की संख्या, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 40 मीटर कपड़े में कमीजों की संख्या, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है। और इतना आपके पास कपड़ा है, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे 215 से, 215 से आप भाग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना क्या है, यहाँ पे 1 2 3 3 डिजिट है, यहाँ पे आप देखिए 1 2 3, ये 215 है, ये 400 है, तो आप एक बार में करेंगे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए आप एक बार में करेंगे। अगर 2 बार में करेंगे तो 400 से ज़्यादा हो जाएगा, घटा दीजिए इसको। तो जब यहाँ पे हासिल लेंगे ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ये आपके पास 9 बचा, 9 में से 1 गया 8, ठीक है। यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कम है इससे, तो यहाँ पे सेकंड डिजिट राइट कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे 0 को राइट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1850 हो गया, ये 215 है, तो अगर आप 8 से करें तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी कि 8 से हो जाएगा ये आराम से। 8 से करिए, 8 पंचे 40, 8 एकम 8 और 8 4 12, 12 का 2 हसीला है 1, 8 दूनी 16, 16 1 17, घटा दीजिए 0, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 7 गया 1, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। तो इतना हो गया। अब आप क्या लिखेंगे, आंसर आपका जो लास्ट आंसर है, अतः 40 मीटर कपड़े में, देखिए 18 कमीजें सी जा सकती हैं, यानी कि सिली जा सकती हैं। और यहां पे देखो ये आपका क्या है 130, ये शेषफल है, यानी कि आपका ये इतना कपड़ा बच जाएगा। और 130 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा। देखिए 130 सेंटीमीटर कपड़ा क्यों बच जाएगा, क्योंकि एक कमीज जो है वो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर में बनता है और ये 2 मीटर 15 सेंटीमीटर से कम है, इसलिए इतना कपड़ा शेष बच जाएगा, क्योंकि इससे कुछ बन नहीं पाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्स का भार 4 किलो 500 ग्राम है। एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। उस वैन में ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका सॉल्यूशन। देखिए प्रत्येक बक्स का भार, एक बक्स का भार कितना है, तो आप पहले लिखो प्रत्येक बक्स का भार, ठीक है, 4 किलो 500 ग्राम है, ठीक है, वो लिखो आप 4 किलो 500 ग्राम। अब देखो यहाँ पे किलोग्राम और ग्राम, तो आप इसको अलग अलग कर लें, यानी कि एक ही यूनिट लिखो आप, तो या तो किलोग्राम लिखो या तो ग्राम लिखो। देखो किलोग्राम लिखने में आपको फिर दशमलव का प्रयोग करना पड़ेगा, तो आप इसको ग्राम में ही लिखें सीधे। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम होते हैं, उसमें 1000 से गुणा करा दो प्लस 500 ग्राम, 4000 हो गया प्लस 500, ठीक है। ये यूनिट है, ब्रैकेट में कर दो ग्राम, यूनिट मतलब मात्रक, ठीक है। तो ये हो गया टोटल ग्राम में। अब वैन के द्वारा कितना भार ले जाया जा सकता है, आप देखो वैन द्वारा आप लिखो एक बार,
वैन द्वारा अधिकतम ढोए जा सकने वाले, ठीक है। वैन द्वारा अधिकतम ढोए जा सकने वाला भार बराबर कितना भार, 800 किलोग्राम। इसको भी आपको क्या करना है, ग्राम में चेंज कर लेना है, क्योंकि आपने ये भी ग्राम में चेंज कर लिया, इसको भी ग्राम में चेंज कर लीजिए। तो ग्राम में चेंज करने के लिए आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। गुणा करा दीजिए, 8 1 का 8, इधर देखिए 3 जीरो और 2 जीरो, 5 जीरो आप लिखिए, 1 2 3 4 5, ये ग्राम में हो गया। तो वैन द्वारा अधिकतम ढोए जा सकने वाला भार, ठीक है, इतने ग्राम। अब बक्सों की संख्या, कितने बक्से वो ले जा सकती है। भाग कर दो, 2 जीरो और 3, 5 जीरो, भाग कर दो इससे, क्योंकि ये एक बक्स का भार है। अगर आपको इस तरह से भाग करना नहीं आ रहा है, 0 0 काट के आप लिख के कर लीजिए, इससे आपका आंसर एकदम सही आएगा। 5 जीरो है, देखिए 2 जीरो है यहाँ पे, और 2 डिजिट 4 हो गई, 2 4, ठीक है। तो देखिए 45 है और ये 8 है, ठीक है। तो आप अगर 4 दूनी 8 करते हैं तो यहाँ पे 5 है, यानी कि ज़्यादा हो जाए, तो एक बार में आप इसको कट करेंगे। 4 इधर है, 4 इधर भी लेंगे, 1 2, ठीक है। 5 एकम 5, 4 एकम 4, घटा दीजिए, 0 0 5, और इसने 1 हासिल दिया। यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 4 गया, 3, ठीक है। आसानी से आप करते चलिए। कि थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब आपके पास 35 हो गया, ये 4500 है, तो आप एक डिजिट यहाँ पे ऐसे राइट कर लेंगे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे, देखिए 4 है, अगर आप 7 से करते हैं, 7 चौक 28, ठीक है, और 8 से करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि 5 भी इसके साथ, 7 से आप करें, ठीक है। 0 से जब किसी भी डिजिट का गुणा करते हैं 0 आता है, 7 5 35, 5 7 चौक 28, 28 और तो हो जाएगा आपके पास 31। घटा दीजिए फिर, 0 0 हासिल लिया, 10 हो गया, 5, ये 14 बचा, 14 में से ये 4 बचा, यहाँ पे 4 में से 1 गया, 3 आ गया, ठीक है। फिर घटा ये डिजिट यहाँ पे, ये एक बार ये राइट कर लो, फिर 7 से कर दीजिए, फिर वही आपके पास आपने एक बार कर ही लिया है, फिर घटा दीजिए आप। तो बक्सों की संख्या कितनी रहेगी, बक्सों की संख्या 177 है, ओके। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन वह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन वह दूरी को 2 बार तय करता है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करना है। सिंपल सा है, आप यहाँ पे लिखें सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब हल, ठीक है। अब स्कूल और विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी ये दे रखी है आपको, ये एक बार लिख लो आप। ठीक है, कितनी दूरी है आप लिख लें एक बार।
1 किलोमीटर 875 मीटर। अब देखिए यहाँ पे किलोमीटर मीटर, आपको एक ही यूनिट में लिखना है इसको। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। फिर आपके पास 875, ये सब मीटर में हो गया। 1000 हो गया, मीटर में है, प्लस 875 ये भी मीटर में। आप इसको आप जोड़ दें एक बार तो हो जाएगा 1875 मीटर। तो कुल दूरी कितनी है? 1875 मीटर। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करनी है आपको। तो आप लिखें एक बार, छह दिनों में विद्यार्थी द्वारा कुल दूरी। इसने बोला है 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी, और ये भी यहाँ पे बोला गया है प्रत्येक दिन वह दूरी 2 बार तय करता है। 2 बार तो 2 से गुणा करिए, 6 दिन 6 से गुणा करिए, ठीक है। 6 दून 12। अब आसानी से आप गुणा करा लीजिए इसका। अगर आपको इस तरह से गुणा करना नहीं आता है तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख लें कॉलम मेथड में, और आसानी से आप गुणा कर लें। 5 दूनी 10, 2 सती 14, 14 1 15, हसीला 1, 8 दूनी 16, 16 1 17, हसीला 1, 2 1 कम 2, 2 1 3। एक डिजिट का हो गया, क्रॉस लगाइए, फिर इससे करिए। 1 का किसी भी डिजिट से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो आपके पास वही डिजिट आती है, यानी कि 5 1 कम 5, 7 1 कम 7, 8 1 कम 8, 1 1 कम 1। अब इसको जोड़ दें आप, 0 5 5 10, 7 7 14 1 15, क्योंकि हासिल यहाँ पे था, यहाँ पे 1 हासिल है, 8 3 11, 11 1 12, हासिल है 1 1 और 1 2। तो कुल दूरी कितनी हो गई? आपने मीटर में ले रखा था तो ये टोटल मीटर में आ गया। अगर आपके बुक में आंसर किलोमीटर में है तो इसको आप अलग अलग कर लें, यानी कि 22 किलोमीटर 500 मीटर। आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, और इसको आप सीखते हुए चलिए। सॉल्यूशन मतलब होता है हल। कई बच्चे नहीं समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन कोई घुला हुआ कुछ नहीं होता है, हल होता है ये, इसका मतलब होता है हल। तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपको जो भी टीचर होगा अगर वो कॉपी चेक करेगा आपको फुल मार्क्स देगा। तो आप स्टेटमेंट को लिखते हुए चलिए। यहाँ पे बोला गया एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, ठीक है। तो बर्तन में दही की मात्रा आप लिखें, चार लीटर है और 500 मिलीलीटर है। इसको भी आप मिलीलीटर में पूरा कन्वर्ट कर लें, यानी कि चेंज कर लें। 4 हो गया। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 होते हैं। तो आप ये ध्यान रखें, यहाँ पे हम लिखते रहे 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। 1000 से आप गुणा करा दो प्लस 500 मिलीलीटर। ये 4000 हो गया प्लस 500 मिलीलीटर। अब आप जोड़ दो इसको, मिलीलीटर। तो ये चेंज हो गया, आपका पूरी यूनिट मिलीलीटर में आ गई। अब आसान रहेगा आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो, गिलासों में से भरा जा सकता है 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में से भरा जा सकता है? आप लिखें भरने वाले गिलासों की धारिता बराबर
25 मिली। एक गिलास की कितनी धारिता है? 25 मिलीलीटर। तो भरे जा सकने वाले गिलासों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। लिख दो आप। तो आपको पता है बर्तन में दही की मात्रा कितनी है, वो आप लिखते हैं यहाँ पे। और भरने वाले गिलासों की धारिता कितनी, यानी कि एक गिलास की धारिता कितनी है? 25। भाग करा दें आप आसानी से, ठीक है। अगर आपको इस तरह से भाग कराना नहीं आता है, जैसे यहाँ पे 25 दूना 50 ऐसे करके, थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, और जब आपको बहुत बेहतर तरीके से आ जाता है तब आप कर लेते हैं। तो अगर नहीं आता है आप इस तरह से कर लें, ये बहुत आसान सा मेथड होता है। हम तो यही कहेंगे आप इसी तरीके से करें, क्योंकि इस तरीके से करने से आपके क्वेश्चन में जो कोई भी मिस्टेक है ये नहीं होगी। तो इस तरह से आप करना। अब यहाँ पे देखो 25 है, यहाँ पे देखो 45 है। 25 दूना 50 होता है और ये 50 से तो कम है, तो आप एक बार में करेंगे। 25 से कम 25। अब घटाना है आपको। 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 25 है, तो 20 तो 25 से कम है। जब कम होता है तो आपको एक डिजिट को राइट करना होता है। अब देखा आपने, ये तो ठीक है। अब ज्यादा हो गया तो अब कराते हैं बात। देखिए 25 का अगर गुणा हम 2 बार करते हैं 50 होता है, 3 बार करते हैं 75 होता है, 4 बार करते हैं 100 होता है, तो 8 बार करते हैं तो 200 होता है। तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पे एक डिजिट है, तो इस डिजिट को यहाँ पे राइट कर लो और यहाँ पे 0 से आप गुणा करा दो, कट हो गया, ठीक है। तो आपका जो लास्ट में आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। अतः यहाँ पे ध्यान दीजिए, अतः 180 गिलासें भरी जा सकती हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। अगर ये वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।